हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक। तो डियर, अभी हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज जो अकाउंटिंग में यूज़ होता है और उसका नाम है बुक कीपिंग। ऑब्जेक्टिव्स में भी मैंने आपको कहा था कि अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो आप नाम क्या देख रहे हैं? बुक कीपिंग। देखिए, नेम से ही अगर आप मीनिंग निकाल कर चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी। तो बने रहिए पूजा श्री के साथ। तो यहाँ पे हम बुक कीपिंग का मतलब समझ रहे हैं और बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग को देख रहे हैं। तो देखिए, अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो आपने अभी अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप होता है, प्राइमरी बुक होती है जर्नल, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के बाद हम बनाते हैं लेज़र, लेज़र के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है फाइनल अकाउंट, जिसमें हम ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। ये पूरा का पूरा हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं बुक कीपिंग की बात करूं तो बुक कीपिंग में हमारा यहाँ पे आता है जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। कैसे पता लगा डियर? बुक कीपिंग है ये, साल भर बुक्स कौन सी मेंटेन हो रही हैं? साल भर। आप कहते हो जर्नल मेंटेन हो रहा है और लेजर मेंटेन हो रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर समरी किस में बन रही है डियर? ट्रायल बैलेंस में समरी बन रही है। और फिर फाइनल रिपोर्ट इस समरी से तैयार की जा रही है। तो फाइनल अकाउंट देखा जाए तो समरी और रिपोर्टिंग का काम कर रहा है। लेकिन बुक कीपिंग में हम साल भर बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस को भी हम बुक कीपिंग में ही इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस एक समरी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बुक कीपिंग का मतलब? फर्स्ट टू प्रोसीजरल स्टेजेस, यानी कि जर्नल एंड लेजर, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करती है। याद करिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जनरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट कहाँ से हो रही है? जर्नल एंड लेजर से। और हम बुक कीपिंग में ट्रायल बैलेंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस भी जो है बुक कीपिंग में ही इंक्लूड होता है, राइट। अब इसके बाद हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, यानी फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज और उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, राइट। किसके लिए करते हैं? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए। ये हमने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में भी देखा था। तो आपको बुक कीपिंग का मतलब समझ में आ गया कि बुक कीपिंग आखिर कहते किसको हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग में मेजर दो स्टेप आए, रिकॉर्डिंग यानी कि जर्नल, और क्लासिफाइंग यानी कि लेजर, ठीक है, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज जो है वो हम लिख रहे हैं, ऑर्डरली मैनर यानी क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पूरा कंप्लीट रिकॉर्डिंग, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि रिपोर्ट्स बनाई जा सके, फाइनेंशियल इफेक्ट देखा जा सके। अगर रिकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे तो फाइनल अकाउंट नहीं बनाए जा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए, ठीक है। रिजल्ट आपको चाहिए तो केवल आप स्टेटमेंट्स देख लीजिए, ठीक है। एक क्वालिटेटिव फाइनेंशियल डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब आप डिटेल में चीज़ों को देखें। अब अभी आप आगे जाके यूनिट 5 में पढ़ेंगे फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ठीक है। अब फॉरेंसिक अकाउंटिंग करनी है तो केवल ऑब्वियस सी बात है, फॉरेंसिक यानी जांच पड़ताल, गहन जांच पड़ताल, बहुत डिटेल में जांच पड़ताल। तो ये आपकी ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के तो हो नहीं सकती। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग के लिए तो हमें पूरे प्रॉपर बुक कीपिंग चाहिए, पूरे प्रॉपर रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है। डिटेल में कंपैरिजन करवाना है, राइट, कि क्या क्या हो रहा है डिटेल में। केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं कंपेयर करवाना है, डिटेल में कंपेयर करवाना है। जो रिजल्ट आया, जो फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट एक ही चीज़ है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलूँ तो इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब भी आपका ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट है। अगर मैं फाइनल अकाउंट बोलूँ तो उसका मतलब भी क्या है? ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट है, ठीक है। तो जो ये रिपोर्ट्स बने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग,
ठीक है, तो एविडेंस के तौर पे काम करता है बुक कीपिंग की। भाई देख रहा हूँ ये रिजल्ट कैसे आया, तो भैया हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, हमने प्रॉपर बुक कीपिंग मेंटेन की है। ठीक है, तो प्रॉपर रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं उससे कंट्रोल भी चीज़ों में होता है कि भैया सब कुछ हमारे पास राइटिंग में है, कोई इसका अनऑथराइज यूज़ नहीं हो सकता है। कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पूछते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जब हम प्रॉपर बुक्स में एंट्री, रिकॉर्ड एंट्री की बात कर रहे हैं तो हम बुक कीपिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग एक वास्ट टर्म है जो समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग भी इंक्लूड करता है, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाद जो प्रॉपर रिपोर्ट है वो भी बनाते हैं। बुक कीपिंग आपकी प्राइमरी स्टेज हो गई, जबकि अकाउंटिंग एक वास्ट टर्म है जिसमें समराइजिंग और रिपोर्टिंग स्टेज दोनों ही आती है, और अकाउंटिंग का मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग का मतलब होता है, अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग का मतलब है बुक कीपिंग प्लस फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अकाउंटिंग में तो फाइनल अकाउंट है ही है। ठीक है, बुक कीपिंग की कोई भी सब फील्ड नहीं है, जबकि अकाउंटिंग, अभी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखेंगे, एचआर अकाउंटिंग देखेंगे, तो बहुत सारी सब फील्ड्स हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखेंगे, केवल बुक कीपिंग के बेस पे मैनेजरियल डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं, उसके लिए पूरा पूरा आपको अकाउंटिंग चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बुक कीपिंग से पॉसिबल नहीं है, केवल बुक्स को देखकर बताना पॉसिबल नहीं है जब तक हम फाइनल अकाउंट ना बनाएं, यानी कि पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट ना करें, तब तक आप जो है बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, तो दिस इज कंपैरिजन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आई होप आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट करना मत भूलिए, और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।